हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है विलयन, ये आपके यूपी बोर्ड का पहला लेसन है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में प्रासरण और विसरण क्या होते हैं इनके बारे में हमने डिटेल से देखा था। आज इस लेक्चर्स में प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बार बार जो है अंतर जो है लिखने को आता है। चलिए इसको अच्छे से जान ही लेते हैं। एक बार देखोगे अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसमें बार बार ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। देखो भाई, अगर हम बात करें प्रासरण और विसरण में अंतर क्या क्या है, तो देखो भाई इसमें कुछ ज्यादा आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे प्रासरण इधर लिख लो, विसरण ये कर लो, दो कॉलम बना लो ताकि दिखने में आसान रहे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रासरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। आपको अच्छे से पता है, प्रासरण की डिफिनेशन में आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि प्रासरण की प्रक्रिया जो होती है इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। समझ में आ गया नहीं? यानी प्रासरण की प्रक्रिया में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। और जबकि हमने विसरण में बताया है कि इसमें अर्ध पारगम यानी विसरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। एक पॉइंट याद हो कि नहीं हुआ? प्रासरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, लेकिन विसरण में अर्ध पारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। पहला पॉइंट तैयार हो गया। दूसरा ध्यान देखिए, प्रासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। जब प्रासरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो विलायक होता है, यानी विलायक कौन? जैसे पानी है, चीनी पानी घोले हो तो पानी की बात करो, पानी विलायक है ना। तो जब प्रासरण की प्रक्रिया होती है इसमें जो विलायक के कण होते हैं वो एक दिशा में विसरित होते हैं, एक ही साइड में विसरित होते हैं। जहां विलायक होगा वो विलय की ओर जाएगा। केवल विलायक के कण एक दिशा में वन डायरेक्शन में विसरित होते हैं। समझ में आया नहीं? लेकिन यही बात अगर आप उसमें बात करें विसरण में, तो विसरण में विलय और विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। भाई विसरण की प्रक्रिया होगी तो इधर से विलय जाएगा, विलायक जाएगा, उधर से विलय आएगा, यानी कुल मिला के पहले उधर से विलय आ रहा है तो इधर से विलायक भी जा रहा है। तो यानी जो विसरण की प्रक्रिया होती है इसमें विलय और विलायक दोनों प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। मतलब वो उधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, दोनों जो है विसरित होते हैं। लेकिन प्रासरण की क्रिया जो होती है इसमें सिर्फ व सिर्फ विलायक के कण ही विसरित एक दिशा में विसरित होते हैं। दूसरा पॉइंट तैयार हो गया। अब अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा है प्रासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में। ध्यान रखना, ये जो प्रासरण की प्रक्रिया होती है ये सिर्फ या सिर्फ द्रव अवस्था में ही होती है। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम विसरण की बात करें तो विसरण की प्रक्रिया ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, गैस में। ज्यादातर द्रव और गैस में देखने को मिलता है, लेकिन ठोस में भी माना जा सकता है। तो कुल मिला के द्रव और गैस अवस्था में के साथ साथ ठोसों में भी देखने को विसरण की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गया ना? यानी प्रासरण क्रिया जो होती है वो केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण की क्रिया ठोस, द्रव, गैस इनमें भी हो सकती है, यानी तीनों में भी देखने को मिलती है। समझ में आ गया ना? चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यह है कि प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। आप जानते हैं भाई, ये डिफिनेशन ही है कि जो प्रासरण होता है इसमें जो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, वो कम भाई सॉल्वेंट जो होगा उसमें कोई सांद्रता तो होगी नहीं, कम सांद्रता होगा क्योंकि उसमें कुछ घुला तो है नहीं। तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। कौन? विलायक। विलायक जाएगा और क्या विलय थोड़ी आएगा। यानी जो विलायक प्रासरण की प्रक्रिया में जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात तो समझ में आ, यही डिफिनेशन है। लेकिन एक बार डिफिनेशन बताना तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा बता देना, ठीक है? प्रासरण की क्रिया में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। लेकिन अगर विसरण की बात करें तो विसरण में जो होता है यानी विलय, विलायक नहीं, विलायक नहीं जा रहा, विलय जा रहा, विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। बस यही है, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। समझ में आ गया ना? चार बातें हैं, चारों दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। जब भी आता है 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है,
इंपॉर्टेंट लेकिन काफी ज्यादा है। एक पॉइंट और अगर बढ़ाना चाहो तो इन दोनों के नीचे एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ाओगे? जैसे उदाहरण के तौर पे बता सकते हो भाई प्राशन की क्रिया किसमें किसमें हो रही है, आप बता सकते हैं किसमिस है, गार्ड ब्लेडर है, कुल मिला के आप उसका झिल्ली है, आप बता सकते हैं। और इसमें विसरण की प्रक्रिया में आप बता सकते हैं कि मान लीजिए जल में हम अगर कोई रंग का टुकड़ा डालते हैं तो धीरे धीरे पूरा जल एक समान हो जाता है। इस तरीके से आप दोनों के एक एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, आराम से 5 पॉइंट आपका तैयार हो जाए। याद हुआ कि नहीं? देखो सबसे पहली बात हमने यही बताया है कि भाई प्राशन में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात हमने आपको कहा है कि प्राशन में विलायक के कण जो होते हैं केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं, विलायक के कण एक ही दिशा में विसरित होते हैं, लेकिन विसरण में विलय और विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हुए उधर आएगा तो उधर भी जाएगा। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा हमने आपको कहा कि प्राशन क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, तो विसरण क्रिया ठोस द्रव गैस तीनों में भी हो सकती है। 3 हो गया। चौथा हमने कहा कि प्राशन में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। जो प्राशन क्रिया होती है इसमें जो विलायक के कण होते हैं कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, लेकिन जो विसरण में प्रक्रिया होती है इसमें जो विलय के कण होते हैं वो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। क्लियर? तो ये आपके 4 बातें हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास।